यूहन्ना में हमने क्या देखा कि मुझ में ये बातें क्यों मैंने कही कि मुझ में तुमको शांति मिले। फिर यहाँ यीशु मसीह कहते हैं मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तो प्रेज़ लॉर्ड, यीशु मसीह यहाँ यही बात कह रहे। अगर आप चिंता से घिरे हैं तो आपके मन में शांति नहीं होगी। वो चिंता आपको बेचैन करती रहेगी, वो चिंता वो बार बार आपको बेचैन करती रहेगी। आप शांति महसूस नहीं कर सकते। यह यीशु मसीह यही कह रहे हैं, मैंने ये बातें क्यों कही, मुझ में आपको शांति मिले। और यहाँ यीशु मसीह कहते हैं मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा मैं नहीं देता, इसलिए तुम्हारा मन देखो, आप जब चिंता करते रहते, बोझ से लगे रहते, व्याकुल हो जाते, बहुत से आप देखेंगे व्याकुल होता है, व्याकुल होता है, पूरी रीति से व्याकुल होने लगते हैं, व्याकुल होने लगते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 14:1 में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पर विश्वास रखिए और मुझ पर, जो पिता ने मुझे भेजा है उस पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हाँ, पढ़ सकते हो। तुम्हारा मन व्याकुल ना बस मैं, हाँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पे विश्वास रखो और मुझ पर भी। परमेश्वर कौन है? पिता, यहोवा परमेश्वर। यीशु मसीह कहते तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, जो जीवित परमेश्वर है, यहोवा, जिसको हम हे अब्बा हे पिता कहते हैं। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है। अनंत जीवन हमने गए बार देखा था। अनंत जीवन यही है, एकमात्र परमेश्वर को जानना और उसने जिसको भेजा है, मतलब उसके पुत्र को जानना, यही अनंत जीवन है। आमीन। और यहाँ यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और मुझ पर भी विश्वास कीजिए, पिता पर विश्वास कीजिए और मुझ पर भी विश्वास कीजिए। हालेलुया। तो मैं बोलूं, जब चिंता अपने मन में जब रहती है बहुत से, तो हम व्याकुल होने लगते हैं। हम व्याकुल जब दबे जाते हैं बोझ के नीचे, हम व्याकुल होने लगते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा मैं नहीं देता, इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। और इसलिए यहाँ हमने जब देखा यूहन्ना 16:33 में, यीशु मसीह कहता है ये बातें मैंने इसलिए कही है मुझ में आपको शांति मिले। आगे, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। आमीन। परंतु धाड़स बांधो, संसार को मैंने जीत लिया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर विजय परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। वो विजयी परमेश्वर है और इसलिए वो कहता है धाड़स बांधो, संसार को मैंने जीत लिया है। संसार को जीत लिया मतलब संसार का जो अधिपति है वो शैतान है। अगर आप यूहन्ना 14:30 में देखते हैं तो यीशु मसीह कहते मैं अभी ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि इस संसार का अधिपति आता है, उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। अगर आप पढ़ते तो मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूँगा, हाँ, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। मुझ पर कोई अधिकार नहीं उसका। संसार का सरदार कहा गया है शैतान को। इस संसार का सरदार आता है, उसका मुझ में कुछ भी नहीं, उसका कुछ भी मुझे अधिकार नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया, शैतान को हरा दिया है, उस पर वो जयवंत परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजाओं का राजा विजय परमेश्वर वो हमारे साथ है और वो कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में स्टोरी है, मत्ती के 17वें अध्याय के 14 से 18 वचन में, एक व्यक्ति, उसके बेटे को मिर्गी आती थी। मिर्गी मालूम है ना, पिट, बार बार उसको मिर्गी आती थी और बार बार वो पानी में गिरता था, अग्नि में भी गिरता था।
बहुत बार ऐसा कहा जाता है जब मिर्गी आने के बाद वो व्यक्ति को पानी नहीं पिलाना चाहिए, ऐसे सुना है मैंने। मिर्गी आने के बाद तुरंत पानी नहीं पिलाना चाहिए। पर यहाँ आप देखेंगे तो ये व्यक्ति का जो लड़का था उसको मिर्गी आती थी और वो बार बार पानी में गिरता था, अग्नि में भी गिरता था बार बार। और ऐसा समय बहुत समय निकल गया है और वो यीशु मसीह के पास आता है और कहता है प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे बेटे पर दया कर। हम पढ़े नहीं बच्चे शिक्षक। जब वे भीड़ के पास पहुंचे हाँ, तो एक मनुष्य उसके पास आया। यह वचन कहता है भीड़ के साथ यीशु मसीह जैसे जा रहे थे वहाँ एक मनुष्य यीशु मसीह के पास आया और घुटने टेक कर वो यीशु मसीह के पास आने के बाद उसने क्या किए है, घुटने पर वो आ गया। Praise God। प्रभु के पास जब आया वो व्यक्ति, वो घुटने पर आया। यहाँ आप देखेंगे तो हाँ आगे कहने लगा और कहने लगा हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, मेरे बेटे पर, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है। ओ बहुत तकलीफ होती, जब उसको मिर्गी आती है बहुत दुख उठाता है, बहुत तकलीफ होती है उसको। हाँ, बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। बार बार वो आग में गिरता था, बार बार वो पानी में गिरता था। मैं उसको तेरे चेले के पास लाया और यह वचन कहता है यीशु मसीह के चेले के पास उसको लाया गया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। वो उससे अच्छा कर नहीं सके। यीशु ने उत्तर दिया हाँ हे अल्पविश्वासियों हाँ और हठीले लोगों, हाँ मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, हाँ कब तक तुम्हारी सहूंगा। हाँ उसे यहाँ मेरे पास लाओ। हाँ मेरे पास लाओ। यहाँ ओके, इधर तक रोके। हाँ मेरे पास लाओ। तो आप देखेंगे तो यीशु मसीह और भीड़ जब जा रही है, वहाँ एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और जैसे वो यीशु मसीह के पास आया, वचन कहता है वो घुटनों पर आ गया। हालेलुया। यहाँ आप देखेंगे जब यीशु मसीह के पास वो आया, घुटनों पर आ गया। समर्पण, घुटने पर आना मतलब समर्पण करना। वो समर्पण, उसने अपने आप का समर्पण किया और क्या कहने लगा, विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरा बेटा उस पर दया कर। हालेलुया। Praise the Lord। जब प्रभु के पास आया वो घुटनों पर आया और बाइबल कहती है फिलिपियों 2:9 से, अगर आपने देखा 11 तक, तो वचन कहता है प्रभु ने, पिता ने उसे अति महान किया और वो नाम दिया सब नामों से श्रेष्ठ है, ताकि उसके नाम से हर एक घुटना टेकेगा, वो स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, और उसकी महिमा के लिए हर एक जबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। पढ़ सकते। इस कारण परमेश्वर ने इसको अति महान भी किया। इस कारण प्रभु पिता ने उसे अति महान किया और उसको वो नाम दिया, वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों से श्रेष्ठ। यीशु मसीह का नाम वो सब नामों में श्रेष्ठ है। जो स्वर्ग में, हाँ वो नाम दिया। आगे, जो स्वर्ग में जो स्वर्ग में, और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। वो सब इसके नाम पर घुटना टेके, यीशु के नाम, यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेके। और यहाँ ये व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आता है, वो विश्वासी नहीं था, पर अपने बेटे के लिए जब प्रभु के पास वो आया, पहले घुटनों पर आ गया, वो समर्पण उसने किया अपना, और फिर वो प्रार्थना करने लगा। वो घुटनों पर आ गया, समर्पण दर्शाता है ना। देखो समर्पण दर्शाता है। आप अगर आतंकवादी के हाथ में पकड़े जाएंगे तो वो बोलेगा घुटने में आ जाए, बंदूक तानता है, घुटनों पे हाँ, अगर आप घुटनों में हाथ ऊपर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, डर 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 टूट, वहां घुटनों पर आकर हाथ उठाना पड़ेगा। हाँ समझ लो बाबा, कुछ नहीं। यहाँ देखेंगे जब वो उसका बेटा बहुत ही तकलीफ में है, बार बार दुख उठा रहा है, जब उसको पता चला, उसने पहले यीशु मसीह के चेले के पास उसको लेके गया था, पर बाइबल कहती उसको उनको निकालना नहीं आया, वो निकालना नहीं आया।
उनको वो निकालने को नहीं आया। तो यीशु मसीह उस पर जब वो बोलता है प्रभु मैंने तेरे चेले के पास भी जब उसको लेकर गया तो उनको निकालना नहीं आया। तो यीशु मसीह उनको क्या कहता है, अल्प विश्वासी और हठीले लोगों, कब तक मैं तुम्हारा सह लूं और कब तक तुम्हारे साथ रहूं। और फिर यीशु मसीह कहता है वो लड़के को मेरे पास ले आओ। बहुत बार अल्प विश्वासी जैसे हम विश्वासी होकर भी अल्प विश्वासी जैसे बर्ताव करने लगते या हट हट करने लगते, हटेले बन जाते। हाँ, हटेले 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 बन जाते, हट करने लगते, हट करने लगते। ठीक है, कुछ हो सके कभी जब बेटे बच्चे छोटे रहते हैं पिता के साथ हाथ करते रहते, बोले हर बात में बात नहीं नहीं अभी चाबी हेलो सुनने को तैयार ही नहीं, अभी चाबी अरे बात नहीं अभी सुनने को तैयार नहीं, पिता का सुनने को तैयार नहीं। तो बहुत बार ऐसे भी होते हम सुनने को तैयार नहीं होते, अपनी जिद अपनी अपनी हटल। तो यीशु मसीह उन चेलों को कहता है अल्प विश्वासी और हठीले लोगों, कब तक तुम्हारा सहन हो, कब तक तुम्हारे साथ रहो। यह वचन कहता है जब वो आया घुटनों पर आकर कहने लगा, क्या कहने लगा, घुटनों पर आकर वो पिता क्या कहने लगा, हे प्रभु। वचन हमने देखा, हर एक घुटना टेकेगा, वो स्वर्ग में पृथ्वी पर पृथ्वी के नीचे, और हर एक जबान अंगीकार करेगी उसकी महिमा के लिए यीशु मसीह प्रभु है। तो इसने घुटनों पर आ गए, घुटने टेके और कहता है हे प्रभु कुछ मेरे बेटे पर, मेरे पुत्र पर दया करना, आमीन, मेरे पुत्र पर दया कर। फिर आगे वो कहता है कि उसका पीड़ा बताता है, उसके बेटे का पीड़ा बताता है कि उसको मिर्गी आती है, बार बार वो अग्नि में गिरता है, पानी में गिरता है और बहुत ही दुख उठाता है। उसके बेटे ने देखा बहुत दुख उठा रहा है, बहुत ही तकलीफ में है, और मैंने तेरे चेले के पास लेके गए तो वो निकाल नहीं सके। फिर यीशु मसीह लेके गए। तो हमें हठीले नहीं बनना, हठीले लोग नहीं बनना, हठीले नहीं, अल्प विश्वासी नहीं, विश्वास करना है प्रभु की बातों पर। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और फिर यीशु मसीह कहता है उसको मेरे पास लाओ। आगे चलो, मेरे पास लाओ। उस पर क्या, वो बेटे को मेरे पास लाओ। और जब उसको लाया जा रहा है, बाइबल स्पष्ट कहता है यीशु मसीह उसके अंदर जो मिर्गी लाने वाली जो आत्मा थी, देखो, हाँ, मिर्गी लाने वाली आत्मा थी, देखो, मिर्गी लाने वाली भी आत्मा है, मिर्गी लाने वाली भी आत्मा रहती है। वो दुष्ट आत्मा थी जो उसको मिर्गी लाती थी और बार बार सताती थी। तो यीशु मसीह ने क्या किया, जब उसको कहा मेरे पास उसको लाओ, तो यीशु मसीह क्या, यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा, उसी समय उसमें से निकल गई और वो लड़का उसी घड़ी अच्छा हुआ। और जब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हाँ ओके, तब आगे जाके तो वचन कहता है वो तुरंत उसी समय अच्छा हुआ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है यूहन्ना 8:36, यदि परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र तुम्हें स्वतंत्र कर रहा है तो सचमुच आप स्वतंत्र हो चुके हो। आमीन, पढ़ सकते यूहन्ना 8:36 में, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओ। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र कर रहा है तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो चुके हो। आमीन। यह वचन यीशु मसीह जब उस आत्मा को डांटता है, तुरंत उसके अंदर से वो मिर्गी लाने वाली आत्मा निकल जाती है और वो लड़का अच्छा उसी घड़ी अच्छा हुआ। आमीन,
हालेलुया। पर वह आप देखेंगे उसके पिता का समर्पण दर्शाता है, उसका पिता का समर्पण दर्शाता है वहाँ। दूसरी बात, उसने अंगीकार किया कि यीशु मसीह तू ही प्रभु है। आमीन। तीसरी बात, उसने दया की मांग की, प्रभु मेरे बेटे पर दया कर, वो बार बार तकलीफ में है, बहुत सी तकलीफ में। समर्पण, समर्पण। हालेलुया। जब आप प्रभु के सामने समर्पित होते हो, यीशु मसीह को प्रभु जानते हो और दया की याचना करते हो, परमेश्वर दया करेगा। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर दयावान परमेश्वर है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। और इसलिए आज हो सकता है आपके जीवन में ऐसे बहुत सी चिंताएं हो सकती हैं। चिंताएं एक समान नहीं रहती, बहुत से अलग अलग चिंताएं जीवन में आती रहती है। पर पतरस कहता है कि अपनी सारी चिंता उस पर डालो, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। कितने आपके और मेरे हृदय को जानने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है मनुष्य के जैसा उसका देखना नहीं। मनुष्य तो ऊपर से देखता है, पर परमेश्वर का नजर हमारे मन पर रहता है। कितनी सच्चाई से उसे आप पुकारते हो, कितना आत्मा और सच्चाई से, कैसे आदर के साथ उसको पुकारते हो, उसका ध्यान आपकी ओर है, मेरे ओर है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। और इसलिए वचन कहता है, मैंने कही, ये बातें इसलिए कही, मुझ में तुम्हें शांति मिले, मुझ में आपको शांति मिलेगी। बाइबल कहती है, मैं यहोवा के पास गया। जब वो पिता प्रभु के पास आया, वो लड़का प्रभु के पास आया, छुटकारा पाया। भजन 34:4 में लिखा गया, मैं परमेश्वर के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे सब भय से निर्भय कर दिया। अभी भय नहीं रहा। मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे सब भय से निर्भय कर दिया। मैं यहोवा के, भजन संहिता 34:4 में लिखा गया है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हाँ, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मुझे मेरी सुन ली और मुझे सब भय से निर्भय कर दिया। और वो कैसा पास गया रहेगा? प्रभु के पास कैसा गया रहेगा? गए बारे हमने देखा, एक बुद्धिमान उसके प्रभु के पास आता है, एक मूर्ख भी उसके पास आता है। और घर के विषय में हमने देखा। यहाँ भजन लिखने वाला कहता है, मैं यहोवा के पास गया। तो प्रभु के पास कैसा आना है आपको और मुझे? कैसा आना है हम देखेंगे बच्चे में। कैसा आना है? चलो क्वेश्चन करते, कैसे आते हैं आप प्रभु के पास? कैसा आना है? हाँ, नम्रता के साथ। ओके, नम्रता के साथ। कैसे नम्रता के साथ? ओके, और चलो आदर के साथ। कैसा आदर? हेलो, साधु को आदर कर रहे हैं और खुजली आ रहा है जोर से। एक हाथ ऊपर, बाइबल कहती है, हाँ आदर, बाइबल कहती है यहोशुआ पलिश्तियों पर कैसा जय प्राप्त किया मालूम है क्या? मूसा के हाथ ऊपर उठाए गए, तभी वो पलिश्तियों पर जय होता था। मूसा बूढ़ा हो गया था, जब उसका हाथ खाली नीचे आता था, पलिश्ती उस पर प्रबल हो रहे थे। तो उन्होंने क्या आइडिया किया, 2 पत्थर लाए, उस पर उसके हाथ फेंके, मतलब इसलिए नहीं हो गया। ओके, और वो पलिश्ती पर जय उसने प्राप्त किया। तो आदर के साथ, तो हमारा तो हाथ ऊपर आराधना में 1.5 हाथ हो जाता है, 2 हाथ से 1.5 हाथ होता है। हाँ,
फिर भी प्रभु दयालु है, दयालु प्रभु दयालु मायालु है। आमीन। ठीक है, और ठीक है, आदर के साथ, नम्रता के साथ, और मतलब कैसा आना है? हाँ, वो फाटकों में आनंद के साथ, उसके फाटकों में आनंद के साथ, और उसके आंगनों में खुद के साथ, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करो। ओ प्रेज गॉड। प्रभु है। उसके फाटकों में फिर आते आते अपने बोलो, प्रभु धन्यवाद, मैं आया फाटकों में, मैं आया फाटकों में, प्रभु धन्यवाद। ऐसा बोला का कोई? कोई से नहीं बोला, कोई से नहीं बोला। मैं बोलता हूँ, कोई से नहीं बोला, एक भी नहीं बोला। ओ पैर चटके बोलते ना फाटक। फाटकों में बोला है ना, पैर चढ़ने में डर है, गिर गए धन्यवाद धन्यवाद, डर के बारे बोल रहे हैं। हाँ? ओके, फाटकों में अभी पाव डालना है, धन्यवाद प्रभु। पायरी पर भी संभालना, धन्यवाद, फिसलने नहीं दिया। हाँ? ओके, धन्यवाद के साथ, और कैसे आना है प्रभु के पास? ओ धन्यवाद के साथ, आदर के साथ, नम्रता के साथ, और कैसे आना है? और कैसा आना है? वो कहता है, मैं प्रभु के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे सब भय से निर्भय किया। तो प्रभु के पास आने के विषय में हम देख रहे हैं, नम्रता के साथ, आदर के साथ, धन्यवाद के साथ, और बोलो ना, हाँ? मैं तो प्रभु के दिन को चला। हाँ? बराबर है, नाचते हुए। घर भी बोले चलो चर्च को, हाँ बड़ा उशीर झाला है। दावीद कहता है किसी ने कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंद से हुआ, आनंद से भर गया, तो उधर ही कूदने लगा वो शायद। आपण काय बोलते, पाऊस येतोय, कोणी म्हणे चला जायचं उच्च, पाऊस येतोय, उशीर झाला, माहित आहे मला, बोट दाखवायची नाही मी, बहुत ऐसा रहता है, बरोबर रहता, एक दूसरे को बोट मत दाखव, बोट नहीं देते। तो ओके, तो क्या कैसे नाचते हुए, हाँ, और बोलो विश्वासाने यायचं बरोबर झालं। हा, विश्वासाने ना त्याला प्रसन्न करणार म्हणावं, म्हणून विश्वासाने देवाकडे यायचं। मी चाललो प्रभू विश्वासाने, पाऊस येणार नाही पण छत्री घेऊन जाणार। अगो मी प्रार्थना केली विश्वासाने, पाऊस येणार नाही आणि छत्री तर घेऊन जाणार, असा विश्वास। प्रार्थना केली ना पाऊस येऊ नये पण छत्री घेऊन जाणार नाही, प्रार्थना केली पाऊस येणार नाही पण छत्री संग, तो असा विश्वास नाही। हो, अजून कसं जायचं? बाइबल कहती है ये सब बातें ठीक है, पर बाइबल एक वचन में दिखाता हूँ, यिर्मयाह 29:13 वचन कहता है, तुम मेरे पास आओगे और पूरे मन से आओगे और मुझे ढूंढोगे और पाओगे। आमेन। नाही तर काय, तिथं आले मन घरी, हॅलो, तिथं बसले मन पुढं घरी, तिथून बसल्या अमेरिकेला जाऊ शकतो मन, तिथून बसल्या जाऊ शकते ना अमेरिका, तिथं बसले मन पुढं। पर यहाँ वचन कहता है, पढ़ सकते, यिर्मयाह 29:13 कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, इसलिए पाओगे। हमें तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी बोल रहा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। कैसे ढूंढेंगे? चला भेटलं तर भेटलं, नाही तर नाही। आणि काय तुमचं सोनं पडू द्या, एक तोळा असू द्या, घर उलटं पालटं करता कुठे, मग कपाटातलं सगळं बाहेर द्या। हा, एक तोळा आहे ना बाबा, हॅलो,
मग सगळं उलट पालट होणार, झोप पण लागणार नाही मग. हॅलो. आणि प्रार्थना म्हणलं मग डोळे झाकायला लागले, लय दमलो. आमेन झोपीमध्ये आमेन पर्यंत. दयाळू परमेश्वर. पण उठून जरा गुडघ्यावर येऊन प्रार्थना म्हणलं नको. दयाळू परमेश्वर जाणतो. आमेन. असं करतो, असं नको व्हायला, असं नको व्हायला. काय वचन सांगतं, तुम मुझे ढूंढोगे भी और पाओगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आओगे। नहीं तो इधर आए आपका मन और ही कहीं है, और ही कहीं। इसलिए बोला इधर बैठे बैठे मन किधर और भी जा सकता है। इधर बैठे बैठे पूरी लॉक लावले, बराबर लावले. घरी हाय बाबा, पोरं आहे, हे आहे, घरातली काय करते, काय नाही, शांत झोपते का नाही. आपका मन जब आप आते हो प्रभु के, ये अच्छी उत्तर के बारे में बात कर लो. आप जब आते पूरा मन आपका प्रभु की ओर लगाना है. आमेन, हालेलुया. मन में दुविधा मत करो. दावीद ने कहा भजन 57 मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं भजन गाऊंगा, मैं कीर्तन गाऊंगा, मेरा मन स्थिर है. आमेन. आप पढ़ सकते, एक वचन लेंगे फिर प्रार्थना में खड़े हो. भजन संहिता 57:7. हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा. वरन भजन कीर्तन करूंगा। हाँ, मैं गाऊंगा, प्रभु का भजन कीर्तन भी गाऊंगा, क्योंकि मेरा मन स्थिर है. हालेलुया. और यह वचन कहते तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे. आमेन. तो कैसे आना है प्रभु के पास? संपूर्ण मन से, संपूर्ण मन से. आमेन. इसलिए बाइबल कहती है दो ही आज्ञा, संपूर्ण मन से, पूरे प्राण से, पूरे शक्ति के साथ उससे प्रेम करना, ये पहली और मुख्य आज्ञा है. और इसके जैसे वैसे ही पहली मुख्य आज्ञा, संपूर्ण 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 समर्पित, समर्पित प्रभु के सामने. हालेलुया. समर्पित अगर नहीं होते तो बार 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 क्या होगा मालूम है ना स्टोरी. कमरे में शैतान आता है, दबा दब दबा दब दबा, बचा बचा बचा. एक धनवान था, उसके पास सब कुछ था, पैसा वैसा सब कुछ. और यीशु मसीह के बारे में उसने सुना था. अरे सब कुछ है मेरे पास, यीशु मसीह नहीं मेरे पास. तो मैं फिर वो यीशु मसीह के पास जाता है, प्रभु मेरे घर में चल. उसके घर में 4 कमरे थे बड़े. तो प्रभु को घर पर लेके गया और बोला प्रभु ये घर में तू रह, जो चाहिए मैं तुझे दूंगा. बोला ठीक है. प्रभु बैठा घर में और वो उसी रहा, दरवाजे बजने लगा, टक 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 टक. ये खोल जैसा खोला शैतान दिखा और धपा धप पीटने लगा उसको. वो धनवान को पीटने लगा. प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ. तब तक प्रभु कमरे से निकल आए. शैतान प्रभु को देखकर भाग गया. बोलता प्रभु तू यहाँ, शैतान कहाँ, यहाँ कैसा आ गया? तो प्रभु बोलते कि कमरा, फिर बोलते 2 कमरे. दूसरी बार भी वैसे ही होता है, फिर शैतान आता है, फिर पीटने लगता है, फिर चिल्लाने लगा, फिर पर प्रभु आते, फिर शैतान भाग जाता है. फिर बोलता है बोलते 2 ही कमरे. बोलता है अच्छा 3 तुझे ले, 1 मेरा. मेरा कमरा. तो ठीक है. वैसा ही होता है कि रोज रात फिर शैतान आता है, बोलते फिर मारने लगता है, फिर पीटने लगता, फिर प्रभु बचा बचा बचा. फिर प्रभु आते, शैतान भाग जाता. प्रभु बोलते ये बोलते प्रभु शैतान क्यों बार बार आ रहा है, मुझे क्यों मार रहा है? तो बोलता है 3 कमरे, 1 कमरा तो फिर मेरा ये भी कमरा दिया तो प्रभु को दिया तो मेरा क्या? सोचता है थोड़ी देर, प्रभु
पूरा बंगले की चाबी तेरे हाथ में है। अभी इतना पीटा था उसको रात को नींद ही नहीं आ रहा, इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है ना, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। फिर बजने लगता है वापस, उसको लगता है शैतान आ रहे हैं, मतलब खोले क्योंकि पीटा बहुत है। खोले मुख्य नजदीक जाता है दरवाजे के पीछे से, पर बोलता है तू खोल रहा है दरवाजा मैं खोलूंगा, और प्रभु खोलता है तो कोई नहीं रहती। तो समर्पण ही आता है, समर्पित होना बहुत जरूरी है। अगर आप समर्पित नहीं होते तो बार बार शैतान हमले पर हमला करता रहेगा। समर्पित होना है। यहाँ भी आप देखेंगे तो पिता समर्पित हुआ, घुटनों पर आ गया, उसने कहा हे प्रभु, यीशु को प्रभु कहा और कहा दया करना, और वचन कहता है जब यीशु मसीह के पास उसको लाया गया वो छुटकारा पाया। आमीन, हालेलुया। आप समर्पित कीजिए प्रभु के हाथ में, अपने आप को समर्पित कीजिए पूरी रीति से। हालेलुया। संपूर्ण मन। वचन कहता तुम संपूर्ण मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। समर्पित रहिए, प्रभु सहाय करेगा, आपको सहाय करेगा। समर्पित बनिए, समर्पित रहिए। आप जब समर्पित होते आपको जल्दी उठने को नहीं होता रहेगा, तो उठाएगा प्रभु, क्योंकि आप समर्पित हो। समझ में आ रहा है? परमेश्वर कार्य करें तो समर्पित करिए, प्रभु के सामने समर्पित करिए। हालेलुया। उसकी दया कैसी है? उसकी दया कैसी है? हाँ, उसकी दया कैसी है? अमर है। बाइबल कहती है मर मिटे नहीं, ये परमेश्वर का है, करुणा का प्रतिफल है। उसकी दया अमर है। आमीन। अमर मतलब कभी भी खत्म नहीं होने वाली, अमर। हालेलुया। वो वैसा दया हम पर करता है। आमीन। ये समय आज हो सकता है आपके जीवन में जो भी चिंता है प्रभु के हाथ में दे, समर्पित कर प्रभु के हाथ। प्रभु वो हर चिंता को लेगा, क्योंकि उसको आपका और मेरा ध्यान है। अपने बोझ, अगर आप बोझ लेके चल रहे, वो बोझ को प्रभु के हाथ में दे, वो संभालेगा और धर्मी को नहीं चलने देगा। आमीन। ये समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में।